हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने YouTube चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे मिशन का नाम है तेरा तुझको अर्पण। यानी जो कुछ भी हुनर हमारे पास है, अध्ययन अध्यापन से संबंधित, पठन पाठन से संबंधित, और सब स्टूडेंट्स के हवाले। हायर एजुकेशन के मैथमेटिक्स के वीडियोस हम अपलोड करते हैं अपने इस चैनल पर, गणितपुर पर। मोड हमारा होता है इंग्लिश में बातचीत होती है और लिखने का काम होता है इंग्लिश में। देश के बहुत बड़े भूखंड में इसी मिजाज के बच्चे हैं जो बीएससी में लिखते तो इंग्लिश में है, पढ़ते किताब इंग्लिश में लिखी हुई, लेकिन जो बातचीत होती है, जो समझने समझाने का काम होता है, वो इंग्लिश में होता है। इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड भाषा में, वही मैं करता हूँ। आप इन वीडियोस का लाभ लो और औरों को भी जोड़ो जो इस मिजाज को पसंद करते हैं। आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू कर रहे हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशंस। जैसे कार्टेशियन इक्वेशंस होते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस होते हैं, पोलर इक्वेशंस होते हैं, पीडल इक्वेशंस होते हैं, वैसे ही इंट्रिंसिक इक्वेशंस भी होते हैं। पीडल इक्वेशंस का आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा, पोलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स का आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें पोलर इक्वेशंस के बारे में खूब चर्चा है। पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स की आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा। रेक्टिफिकेशन चैप्टर एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस में, उसी में इंट्रिंसिक इक्वेशंस पढ़ाया जाता है। तो हमारा एक प्लेलिस्ट है रेक्टिफिकेशन का, वहाँ भी आपको आखिर में इंट्रिंसिक इक्वेशंस की चर्चा मिलेगी। अलग से प्लेलिस्ट बनाने का इरादा यूं हुआ कि ये इंट्रिंसिक इक्वेशंस बच्चे प्रायः भूल जाते हैं क्योंकि वो रेक्टिफिकेशन में पढ़ते हैं। पीडल इक्वेशंस बच्चे प्रायः भूल जाते हैं क्योंकि वो टेंजेंट नॉर्मल्स में पढ़ते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, पीडल इक्वेशंस, इंट्रिंसिक इक्वेशंस। इसलिए मैंने इनको चैप्टर से बाहर खींच के अलग प्लेलिस्ट बना दिया है। इंट्रिंसिक इक्वेशन इस टाइप के इक्वेशंस को कहते हैं S इक्वल टू फंक्शन ऑफ साई, ऐसे लिख दो, चाहे फंक्शन ऑफ S एंड साई इक्वल टू 0 ऐसे लिख दो। S जनरल आर्क लेंथ है, साई जनरल पॉइंट पर टेंजेंट का इंक्लिनेशन है। ये हमने कर्व खींचा, कर्व पर एक जनरल पॉइंट लिया, उस पर हमने टेंजेंट खींचा। इस टेंजेंट का इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओ एक्स के साथ नापा जाता है। ये जनरल पॉइंट है P एक्स वाई, जनरल कोऑर्डिनेट्स। S जनरल आर्क लेंथ है, जनरल आर्क की लेंथ है। जब जनरल आर्क कैसे हम क्रिएट करें, प्रोड्यूस करें, तो आर्क लेंथ नापने के लिए कर्व पर कहीं ना कहीं खूंटा गाड़ना होगा, कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड पॉइंट लेना होगा। चलो हम फिक्स्ड पॉइंट यहां ले लिए A। अब A से P तक हम नाप लिए, तो आर्क AP आ गया S। तो इस इक्वेशन में S क्या है, साई क्या है, मैंने आपको बता दिया। यानी S ये आर्क लेंथ है। कौन सी आर्क लेंथ? कर्व पर स्थित किसी फिक्स्ड पॉइंट से जनरल पॉइंट तक का आर्क लेंथ, इस आर्क की लंबाई, लेंथ ऑफ दिस आर्क। ओके। और जनरल पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचा गया है उसका इंक्लिनेशन, वो ओ एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है। तो आइए हम शुरू करें। कार्टेशियन इक्वेशंस जब दिया होगा तो इंट्रिंसिक इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस अगर दिया है तो इंट्रिंसिक इक्वेशंस कैसे निकालेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोलर इक्वेशंस दिया हो तो इंट्रिंसिक इक्वेशंस कैसे निकालेंगे, और देख सकेंगे तो ये भी देखेंगे कि पीडल इक्वेशन अगर दिया है तो इंट्रिंसिक इक्वेशंस कैसे निकालेंगे। तो आज आइए इस क्रम को हम शुरू करें। इंट्रिंसिक फ्रॉम कार्टेशियन। पहले हम एल्गोरिथम लिख देना, वर्किंग मेथड, वर्किंग रूल। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, गिवन कर्व। इसके बाद हम
साई की वैल्यू x के रूप में ऐसे निकालते हैं, tan साई इक्वल टू dy बाई डी एक्स, और निश्चित रूप से ये x का कोई फंक्शन आएगा, और ये f डैश x लिख दे रहा हूं इसको ऐसे, लो नंबर 2। इसके बाद हम s निकालेंगे, s इक्वल टू इंटीग्रल की जुबान में निकालेंगे, जो आर्क लेंथ नापने की बात कर रहे थे ना, फिक्स्ड पॉइंट से जनरल पॉइंट तक। तो फिक्स्ड पॉइंट पर x मान लो a है, और जनरल पॉइंट पर x रहेगा, और ds ऐसा, ds को हमने लिख दिया ds अपॉन dx, तो ये फिर x का एक फंक्शन आ जाएगा, ये x का एक फंक्शन फिर आ जाएगा। मान लीजिए g ऑफ x है से, नंबर 3। तो साई का मान x के रूप में आ गया, s का मान x के रूप में आ गया, इन दोनों के बीच में x को एलिमिनेट कर दोगे तो साई और s कनेक्ट हो जाएगा। एलिमिनेटिंग x बिटवीन 2 and 3, we get the intrinsic equation, अब ये जो a है इसके बारे में हम चर्चा करते रहे। हियर a इज अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है ये, लेकिन ऐसे ही लिख दे रहे हैं। हियर a इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कर्व, ये फिक्स्ड पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन्ड रहता है कि जनरल आर्क लेंथ इस पॉइंट से नापिए, और अगर मेंशन्ड नहीं है तो हम ये जज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कर्व ओरिजिन से होके जा रहा है क्या। अगर जा रहा है तो फिक्स्ड पॉइंट हम ओरिजिन को मान लेंगे। इफ द कर्व passes through the origin, then we take a equal to 0, यानी कि हम ओरिजिन से आर्क लेंथ मेजर करेंगे। अब आइए हम लोग एग्जाम्पल देखें। सबसे पहले हम पैराबोला उठा रहे हैं। पैराबोला का इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होगा? क्वेश्चन का टोन कुछ इस तरीके से रहता है, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। पैराबोला इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ए। अब इसमें ए, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हम निकालने जा रहे हैं। y square equal to 4ax, number 1, differentiating it with respect to x, we get 2y dash equal to 4a, implies that y dash equal to 2a upon y equal to 2a upon y माने 2 रूट a रूट x, 2 कैंसिल, ये कैंसिल, कुल मिला के आ गया
अंडर रेडिकल ए अपॉन एक्स, और वाई डैश को ही टेन साई कहते हैं। तो टेन साई इक्वल टू अंडर रेडिकल ए अपॉन एक्स। नंबर 2, तो साई की वैल्यू एक्स के रूप में आ गया, ठीक है ना। यही तो आपको हम बताए थे कि साई का मान आप एक्स के रूप में निकालिए, एस का मान भी आप एक्स के फंक्शन के रूप में निकालिए, फिर इन दोनों के बीच में एक्स को एलिमिनेट कर दीजिए, तो एस और साई कनेक्ट हो जाएगा। दैट कनेक्शन विल बी द इंट्रिंसिक इक्वेशन। कहां से आर्क लेंथ मेजर करना है ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो कर्व है ओरिजिन से होके जाएगा ना। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 इसको संतुष्ट कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिंस द कर्व passes through the origin, therefore we measure length of general arc from the origin. Now S इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x, ओके। यहां 0 क्यों लिया? और जिन पर x 0 होता है। ds बाई dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x। डेरिवेटिव ऑफ r की टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में इनका डेरिवेशन अपन है, इनका मैकेनिज्म अपन है। यहां मैं सीधा सीधा फार्मूला लिख रहा हूं। ds अपॉन dx बराबर होता है अंडर रेडिकल 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to x अंडर रेडिकल 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर a बाई एक्स dx इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to x अंडर रेडिकल x प्लस a अपॉन x dx। इसे हम यहीं छोड़ दे रहे हैं और अब एक इंटीग्रल हम कंसीडर कर रहे हैं, इंटीग्रल अंडर रूट x प्लस a अपॉन x dx। यही इंटीग्रल कंसीडर किया विदाउट लिमिट, इनडेफिनिट इंटीग्रल बना के उसको कंसीडर किया। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे पहले। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए? अगर हम x को टी स्क्वायर पुट कर दें तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन जाएगा। x को a tan स्क्वायर टी पुट करने से भी काम हो जाएगा। तो ये अब स्किल की बात है, ये प्रैक्टिस की बात है कि आपका दिमाग क्या कह रहा है। जब रास्ते एक से अधिक दिखें तो फिर जब जो दिमाग कहे वो करो। Putting x equal to t square so that dx equal to 2t dt we get। प्राय बच्चे जो है सब्स्टिट्यूशन ठीक से लिखते नहीं है, तो मैथमेटिक्स में ये सब जो वाक्य लिखे जाते हैं इनको भी आप सीखिए, इसकी भी हम ट्रेनिंग देते चलते हैं। i इक्वल टू इंटीग्रल x प्लस ए माने टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन टी स्क्वायर अंडर रेडिकल, और dx की जगह 2t dt, तो 2 लिख लिया बाहर और ये टी स्क्वायर टी से कैंसिल हो गया, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए डी टी। दिस इज वन ऑफ द 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स जिसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखी जाती है। इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिखे इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का है,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का है। एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो एक्स बाई टू लिख के यहाँ लिख दें हम टी बाई टू अंडर रूट वही टी स्क्वायर प्लस ए प्लस ये जितना है ए बाई टू लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए, यही होता है। अब आप टी की जगह रूट एक्स रखिए और साथ ही साथ ये टू बैलेंस हो गया इक्वल्स टू टी माने रूट एक्स, फिर अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए लॉग ऑफ टी रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए, ये रहा बेटा। अब हम इसको नंबर 3 में ले चलें और वहां लिमिट है ना, वही लिमिट इस पर लगा दें, एक्स की लिमिट दी गई है, वही लिमिट इस पर हम लगा दें। देयरफॉर एस इक्वल टू, यही पूरा रिजल्ट जो अभी आया है, ये रहा, और लिमिट चढ़ा दें हम 0 to x। तो पहले अपर लिमिट रखा जाता है x की जगह x, तो x की जगह x रखने से कोई असर ही नहीं पड़ेगा, वही रख दो रूट एक्स प्लस ए लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस ए माइनस, अब x की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, प्लस ए लॉग ब्रैकेट में 0 प्लस रूट ए, ये आ गया इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस ए लॉग ऑफ रूट एक्स प्लस ए और माइनस ए लॉग रूट ए। टेन साई की वैल्यू याद है कितनी आई थी? रूट ए बाई एक्स था ना, रूट ए बाई एक्स था टेन साई। देख लिया जी, हमें तो भूल गया, हमें तो याद आ रहा है, हाँ बिल्कुल रूट ए बाई एक्स था। ये कहीं हम लिख लें इसकी वजह, टेन साई इक्वल टू अंडर रूट ए बाई एक्स। आगे बढ़ाइए, इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस ए कॉमन ले लिया। जब इन दोनों में ए कॉमन ले लेंगे तो लॉग ए माइनस लॉग बी यानी लॉग ए बटा बी हो जाएगा, यानी कि लॉग रूट एक्स प्लस ए अपॉन रूट ए, ये आ गया। ठीक है भाई, इसमें से ए को बाहर कर लें, ए को, तो यहां भी एक्स बाई ए आ जाएगा ना। ए को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स और अंडर रेडिकल ए को बाहर किया है तो एक्स प्लस ए प्लस 1, इधर हो गया प्लस ए लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस, इसे अंदर करिए तो अंडर रूट एक्स बाई ए प्लस 1, ये हो गया। अब यहां देखिए, यहां एक सेटिंग हम कर रहे हैं, रूट एक्स को हमने लिख दिया रूट एक्स अपॉन रूट ए, तो यानी रूट ए से और गुणा करें, रूट ए पहले से ही है तो हो जाएगा ए अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई ए प्लस ए लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई ए, ये आ गया बेटा। और इसको लिखिए नंबर 4 ही पड़ेगा वैसे सबसे। ये जो आया था इसको नंबर पड़ा था 2,
1 तो था कर्व का इक्वेशन नंबर 2। तो 2 में साई की वैल्यू x के रूप में है और 4 में s की वैल्यू x के रूप में है। इन दोनों के बीच में हम x को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। एलिमिनेटिंग x, एलिमिनेटिंग x बिटवीन, अब ये एलिमिनेशन हो जाना चाहिए ना। मान लो ये एलिमिनेशन संभव ही नहीं है, साई की वैल्यू x के रूप में आ गया, s की वैल्यू भी x के रूप में आ गया, अब इन दोनों के बीच में x का एलिमिनेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो इंट्रिंसिक इक्वेशन नहीं निकलेगा। तो प्रश्न खड़ा होता है, क्या हर कार्टेशियन इक्वेशन का इंट्रिंसिक इक्वेशन निकलेगा? तो उत्तर इसका हुआ कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां यहां एलिमिनेशन संभव हो पाएगा वही निकलेगा। एलिमिनेटिंग x बिटवीन 2 and 4, वी गेट s इक्वल टू a। देखो रूट x बाई ए इसी का उल्टा है ना, तो ये कॉट साई हो जाएगा, a कॉट साई इंटू अंडर रूट 1 प्लस इसके उल्टे का स्क्वायर x बाई ए होगा, कॉट स्क्वायर साई, प्लस a लॉग ऑफ कॉट साई प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर साई, दैट इज s इक्वल टू a कॉमन ले लें और फिर ब्रैकेट में लिख दें कॉट साई कोसेक साई प्लस लॉग ऑफ कॉट साई प्लस कोसेक साई। यही है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का इंट्रिंसिक इक्वेशन। दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन, intrinsic equation of the parabola y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और ये भी आपको बताना पड़ेगा कि आपने आर्क लेंथ, जनरल आर्क की लेंथ कहां से नापा है, क्योंकि फिक्स्ड पॉइंट लेना है हमें कर्व पे, वो तो हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो यानी जब हम फिक्स्ड पॉइंट चेंज कर रहे हैं तो इंट्रिंसिक इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहां पे चर्चा कर देनी चाहिए। s बीइंग measured फ्रॉम द ओरिजिन। तो जहां पर ये ना लिखा हो s बीइंग measured फ्रॉम द ओरिजिन, तो समझ लीजिए कि वो यही है। किसी और पॉइंट से s को मेजर जब किया जाता है तो उसकी जिक्र कर दिया जाता है, और ओरिजिन से मेजर करने में नहीं जिक्र करते, तो ये हो गया अंडरस्टूड रहेगा। इसी प्रकार से पैराबोला के इक्वेशन के दूसरे फॉर्म का इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाला जाता है, टाइप बी, ये वाला इंट्रिंसिक इक्वेशन। आइए फटाफट निकाल दें। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड कर्व है ना, पैराबोला स्टैंडर्ड कर्व है, तो उसका इंट्रिंसिक इक्वेशन भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ। इसे आपको याद रखना चाहिए। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, नंबर 1, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, we get 2x equal to 4ay dash implies that y dash equal to x upon 2a equal to x की वैल्यू यहां से रख दें 2 रूट a रूट y अपॉन 2a, 2 से 2 कट गया, रूट यहां आ जाएगा, implies that y dash माने tan साई, तो tan साई बराबर हो गया अंडर रूट y बाई ए। मन करे तो इसको x में कन्वर्ट कर लो, मन करे तो ही रहने दो, दोनों हम लिख दे रहे ना। चलो पता नहीं आगे चल के हम किसकी जरूरत पड़ जाए हमको। टेन साई इक्वल टू अंडर रूट वाई बाई ए इक्वल टू अंडर रूट वाई बाई ए।
देखो y बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4a, तो y बाई ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू एक्स बाई 2a, नंबर 2। ठीक है ना? आगे बढ़िए। सिंस द कर्व passes through the origin, therefore we measure length of the general arc from the origin now। S इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x ds अपॉन dx dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x ds अपॉन dx, ये होता है अंडर रूट 1 प्लस वाई डेस स्क्वायर dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x अंडर रूट 1 प्लस वाई डेस स्क्वायर। ये टेन साई ही तो वाई डेस है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर dx इक्वल्स टू, ये 1/2a बाहर हो गया, इंटीग्रल 0 to x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर dx। तो सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वल टू 1/2a बड़ा ब्रैकेट, अब इसका इंटीग्रल लिखिए x बाई ए है ना, x बाई 2, तो जाएगा x बाई 2 अंडर रूट जो है प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 4a स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ये रहा बेटा, लिमिट लगा दो 0 to x इक्वल्स टू ये टू गबड़ा गया। इस टू को बाहर निकालिए, तो बाहर हो गया 1/4a और अब अंदर बच गया x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, लिमिट 0 to x। हाँ, इसको मिटाने से पहले हम लोग टेन साई लिख लेना। टेन साई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई बाई ए इक्वल टू एक्स बाई 2 है, नंबर 2। इसको नोट कर लें। implies that s इक्वल टू 1/4a बड़ा ब्रैकेट, पहले x की जगह x ही रखना है तो वही आएगा, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस x की जगह 0 रखेंगे, टर्म पूरा 0 हो जाएगा और ये बचेगा 4a स्क्वायर लॉग ऑफ 2a इक्वल्स टू 1/4a
ब्रैकेट x फोर ए स्क्वायर को बाहर निकालिए तो क्या बन के बाहर निकलेगा, 2a बन के, और रूट के अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस 1, ओके, प्लस 4a स्क्वायर लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 2a। ये 4a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो लॉग दिस माइनस लॉग दिस इक्वल टू लॉग ऑफ दिस अपॉन दिस इक्वल टू 1/4a ब्रैकेट। इसे x/2a बनाना है तो x/2a अगर बनाना है तो 2a को 2a स्क्वायर कर दो, फिर x को x/2a लिख दो, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4a स्क्वायर लॉग ऑफ x/2a प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन ये अंदर जाके हो जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस 1, ये आ गया। फोर ए स्क्वायर यहां बाहर लाइए तो बाहर कुल मिला के हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 4a यानी कि a ब्रैकेट में x/2a अंडर रेडिकल 1 प्लस x/2a होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ x/2a प्लस अंडर रेडिकल 1 प्लस x/2a होल स्क्वायर, ये रहा। तो नंबर 3 इसमें नहीं था, यही नंबर 3 है। अब 2 और 3 के बीच में x को एलिमिनेट कर दो, बस इक्वेशन आ गया इंट्रिंसिक। Eliminating x between 2 and 3 we get s equal to a bracket में x/2a is tan psi into under root 1 plus tan square psi plus log of tan psi प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर साई, अर्थात s इक्वल टू a विद इन द ब्रैकेट tan साई सेक साई प्लस लॉग ऑफ tan साई प्लस सेक साई। यही है इंट्रिंसिक इक्वेशन, इसे भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन, this is the intrinsic equation of the parabola x square equal to 4ay comma s being measured from the origin आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम कुछ कार्टेशियन इक्वेशंस के इंट्रिंसिक इक्वेशन और आपको पढ़ाएंगे। ये प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है, वीडियो को लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि अगला वीडियो भी हम देखेंगे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि अगला वीडियो भी देखेंगे, अगर आपको लगता है कि इस चैनल के हम और वीडियोस भी देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि बेकार है तो कोई बात नहीं है। बेल आइकन इसलिए प्रेस कर दीजिए क्योंकि ये प्लेलिस्ट की शुरुआत है, इसमें और सारे वीडियोस हम अपलोड करेंगे, तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। थैंक यू।